सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। फॉर अ कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, एक तरह का जनरल एग्रीमेंट, उसको हम बोलते हैं कंसेंसस। तो कुल मिला के भारत में जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनके बीच में विदेशी मुद्दों को लेकर आम सहमति होनी चाहिए, इस तरह की बात हम इस एडिटोरियल में करेंगे। इलेक्शंस शुड नॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एनकरेज करना, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना। पॉलिटिशियंस टू ब्रेक कंसेंसस ऑन फॉरेन पॉलिसी, कि इलेक्शन जो है उनके माध्यम से, यानी कि इलेक्शन जो है वे पॉलिटिशियंस को एनकरेज नहीं करने चाहिए। किस बात के लिए? कि जो पॉलिटिशियंस हैं वे विदेशी नीति को लेकर आम सहमति को तोड़ दें, यानी कि चुनाव कारण नहीं बनना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच कि उनके बीच जो विदेश नीति है उसको लेकर ही जो है मनमुटाव हो जाए या जो आम सहमति है वो टूट जाए। विथ द कर्टेन्स कमिंग डाउन ऑन द, देखो कर्टेन कम डाउन इसका मतलब होता है कोई चीज़ समाप्ति की ओर है। ऑन द जनरल इलेक्शन 2024, कि जनरल इलेक्शन, भारत के ये जो जनरल इलेक्शन है 2024 ये समाप्ति की ओर हैं। तो इसके साथ ही एवरी पार्टी विल टेक स्टॉक ऑफ इट्स कैंपेन, कैंपेन का मतलब अभियान, चुनावी अभियान, ऑन इश्यूज़ ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। तो कुल मिला के कि भाई ठीक है, ये इलेक्शंस तो जो हैं वो बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। अब प्रत्येक पार्टी विल टेक स्टॉक ऑफ। टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है असेस करना, चीज़ों को मूल्यांकन करना उसका। तो अब प्रत्येक पार्टी जो है मूल्यांकन करेगी इट्स कैंपेन ऑन इश्यूज़ ऑफ, कि अब प्रत्येक पार्टी ये चाहेगी कि उसके जो चुनावी अभियान हो वो किन मुद्दों पे आधारित हो? डोमेस्टिक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, ऐसे मुद्दे जो कि आप कह सकते हो कि घरेलू स्तर पर, यानी कि भारत के भीतर जो महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर जो है प्रत्येक पार्टी अब फोकस करेगी। भाई ये तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय चुनाव थे, तो राष्ट्रीय चुनाव थे तो कुल मिला के इसमें जो है विदेश नीति भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। लेकिन अब ये आप कह सकते हो कि भाई अब ये जो है चुनाव ओवर हो चुके हैं, तो अब तो ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं उनका फोकस किस पे रहेगा? घरेलू राजनीतिक मुद्दों पर। हाउएवर, हालांकि इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर ऑल कंसर्न्ड, कंसर्न का मतलब है संबंधित, हालांकि ये भी आवश्यक है सभी संबंधित, पर्टिकुलरली दोज फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट, खास करके वो पार्टी या वे लोग, या भाई पार्टी भी हो सकती है, गठबंधन भी हो सकता है, यानी कि तो कुल मिला के ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो भी संबंधित, खास करके अगली सरकार बनाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, टू रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है एक बार फिर से अवलोकन करना, पुनरावलोकन करना, टू रिव्यू द डिस्टर्बिंग ट्रेंड। डिस्टर्बिंग ट्रेंड का मतलब हुआ कुछ ऐसी बातें जो चिंताजनक हैं, कुछ ऐसी बातें जो बेचैनी पैदा करने वाली हैं। ऑफ रिविजिटिंग क्वेश्चंस, देखो रिविजिट का एक जनरल मीनिंग तो ये होता ही है कि आप किसी जगह पे जाते हो दोबारा से विजिट करते हो। दूसरा रिविजिट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बात करना, किसी चीज़ के बारे में जो है विचार करना। तो कुल मिला के रिविजिटिंग क्वेश्चंस का मतलब हुआ ऐसे प्रश्न जो कि बार बार आपके सामने आ रहे हैं, जिन पर आप बात कर रहे हो, जिन पर आप विचार कर रहे हो, है ना। तो ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ रिविजिटिंग क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं, यानी कि लगातार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर बार बार जो है विचार हो रहा है, बात हो रही है। और वो कौन से क्वेश्चंस हैं? ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो कुल मिला के ये ज़रूरी है, और ख़ास करके जो अगली सरकार बनाएगी उस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। किस चीज़ को रिव्यू किया जाए? इस ट्रेंड को रिव्यू किया जाए। किस ट्रेंड को? रिविजिटिंग क्वेश्चंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि विदेश नीति से संबंधित जो सवाल हैं उनको लेकर बार बार बात करना कि भाई इनको चेंज किया जाए या नहीं किया जाए, है ना, इनको इम्प्रूव किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है इस पर एक बार फिर से रिव्यू किया जाए, थोड़ा सा पुनरावलोकन किया जाए।
बोथ साइड्स हैव रेचेटेड अप। देखो रेचेट अप का मतलब होता है, देखो रेचेट अप का मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना, रेचेट डाउन का मतलब हो गया किसी चीज़ को घटाना या उसको डिक्रीज़ करना। द रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब होता है एक तरह की भाषणबाजी, नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जो ऊंची ऊंची बातें की जाती हैं, भाषणबाजी की जाती है, उसको हम बोलते हैं रिटोरिक। तो दोनों पक्षों ने, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने क्या किया है, इस बात को बढ़ाया है। किस चीज़ को? रिटोरिक यानी कि भाषणबाजी को बढ़ाया है। ओवर किस बात को लेकर? इंडियाज़ इंटरनेशनल टाइज, टाइज का मतलब हो गया संबंध, कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में दोनों पक्षों ने भाषणबाजी को चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ाया। एंड इन सम केसेस, और कुछ केस तो हमें इस तरह के भी देखने को मिले, इवन द रीओपनिंग ऑफ सेटल्ड बायलैटरल एग्रीमेंट, यानी कि इस तरह की बातें भी, यहाँ तक की, इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, कि इस तरह की बातें भी सामने आई कि जो ऐसे बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब होता है द्विपक्षीय समझौता, जैसे मान लो दो देशों के बीच कोई समझौता हो गया तो उसको हम कहेंगे बायलैटरल एग्रीमेंट। तो इस तरह की बातें भी जो है देखी गई भाषणबाजी के दौरान, कि कुछ ऐसे द्विपक्षीय संबंध जो अब पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं उनको रीओपन करने की बातें भी सामने आई। एट द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन, कि चुनावी अभियान की शुरुआत के टाइम द रूलिंग पार्टी, की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने किस बात पे फोकस किया? द इशू ऑफ द हाफ सेंचुरी ओल्ड काचाथीवू एग्रीमेंट। देखो काचाथीवू एग्रीमेंट भारत ने श्रीलंका के साथ किया हुआ है। तो कुल मिला के ये जो काचाथीवू एग्रीमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 50 वर्ष पुराना है, ठीक है, तो इस इशू को लेकर भी जो है रूलिंग पार्टी ने अपने कैंपेन में जो है इस मुद्दे को उठाया। अब देखो काचाथीवू एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था? दैट एक्सेप्टेड द आइलैंड एज श्रीलंकन टेरिटरी, कि इसके तहत क्या किया गया था कि एक ये जो काचाथीवू आइलैंड है, इस आइलैंड को श्रीलंका की टेरिटरी मान लिया गया था, श्रीलंका का क्षेत्र मान लिया गया था। तो इस काचाथीवू एग्रीमेंट को कैंपेन की शुरुआत में रूलिंग पार्टी ने उठाया टू टारगेट, निशाना बनाने के लिए, द अपोजिशन कांग्रेस एंड द डीएमके, यानी कि विपक्ष में जो कांग्रेस है और जो डीएमके पार्टी है, इनको निशाना बनाने के लिए इस काचाथीवू एग्रीमेंट को टारगेट किया रूलिंग पार्टी ने, बीजेपी ने। दैट, यहाँ पे दैट किसके लिए आया है? डीएमके के लिए और कांग्रेस के लिए। दैट वर इन पावर इन 1974, यानी कि 1974 जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उस समय सरकार में कौन थी? कांग्रेस और डीएमके। इन रेस्पॉन्स, अब देखो जब ये मुद्दा उठाया गया तो इसको प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस लीडर्स आस्क्ड, कांग्रेस लीडर्स ने ये पूछा वेदर, कि क्या द 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के साथ 2015 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है, कुड ऑल्सो बी रिव्यूड, क्या इसे भी रिव्यू किया जा सकता है? फॉर इट्स लैंड कंसेशंस, कंसेशन का मतलब होता है छूट देना, कि लैंड कंसेशन देने के लिए, है ना, लैंड में, ज़मीन में और ज़्यादा छूट देने के लिए क्या 2015 का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, क्या इसको भी रिव्यू किया जा सकता है? कांग्रेस ने इस तरह का सवाल किया। तो कुल मिला के देखो बात जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे आ गई। इधर से आप जो है श्रीलंका का मुद्दा उठा रहे हो, इधर से विपक्ष जो है बांग्लादेश का मुद्दा उठा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द चार्ज ऑन अदर फॉरेन पॉलिसी, कि देखो लेड का मतलब होता है उसका प्रतिनिधित्व करना, कि फॉरेन पॉलिसी से संबंधित जो चार्जेस हैं, जो आरोप हैं, उनका प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इन्होंने कई आरोप लगाए हैं। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, फ्रंट का मतलब हो गया मोर्चा, यानी कि अन्य जो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों को किसने उठाया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। खास करके पाकिस्तान से संबंधित मुद्दा, स्पेशली ऑन पाकिस्तान। कॉलिंग द कांग्रेस पार्टी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को ये कहते हुए, क्या कहते हुए? डिसाइपल ऑफ पाकिस्तान, की कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान की शिष्य है। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य या चेला, तो पाकिस्तान का चेला
या पाकिस्तान का शिष्य जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को कहा। एंड कंपेयरिंग इट्स मैनिफेस्टो, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंपेयर करते हुए इट्स मैनिफेस्टो कि कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको कंपेयर करते हुए पिजोरेटिवली का मतलब होता है अपमानजनक तरीके से, निंदापूर्ण तरीके से, दैट ऑफ द मुस्लिम लीग दैट फाउंडेड पाकिस्तान, यानी कि मुस्लिम लीग जिसने की पाकिस्तान की स्थापना की, उससे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को अपमानजनक तरीके से तुलना करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को क्या कहा? डिसाइपल ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद देखो और क्या देखने को मिला हमें। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इवन प्रोक्लेम्ड, इवन यहाँ तक की, प्रोक्लेम का मतलब है घोषणा करना, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने यहाँ तक घोषणा की दैट कि वर, देखो ये जो वर आया है ना, ये यहाँ पे इफ़ का सेंस दे रहा है। वर का प्रयोग हम इफ़ के रूप में भी करते हैं कि यदि, इफ़ मिस्टर मोदी टू बी री इलेक्टेड, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये तक घोषणा की कि अगर मिस्टर मोदी फिर से जो है चुने जाते हैं, फिर से अगर वे री इलेक्ट होते हैं, ही वुड रिक्लेम, तो वे दोबारा से क्लेम करेंगे अपने, यानी कि दोबारा से जो है ले लेंगे, वापस ले लेंगे किसे? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विद इन 6 मंथ। तो 6 महीने के भीतर मिस्टर मोदी जो हैं POK को वापस ले लेंगे। ये बात तक मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कही। अदर, तो देखो ये जो सारी बातें हैं ना, ये बातें जो है कौन सी बातें, सारी की सारी इंटरनेशनल मुद्दों से जुड़ी हुई बातें हैं। अदर ब्रैश कमेंट्स, देखो ब्रैश का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखाना। बोलते हैं ना कि भाई घमंड पूर्ण तरीके से जब आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो तो उसको बोलते हैं ब्रैश होना, है ना। तो कुछ और भी ज़्यादा घमंड पूर्वक कमेंट्स किए गए। किस बात को लेकर? इंडियाज़ यूज़ ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। देखो आर्सेनल के दोनों मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है शस्त्रागार जहाँ सैन्य सामग्री रखी जाती है, दूसरा आर्सेनल का मतलब होता है युद्ध सामग्री का भंडार, उसको भी हम बोलते हैं। तो कुल मिला के इस तरह के भी कमेंट्स किए गए कि भाई भारत जो है उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, है ना, न्यूक्लियर पावर है भारत के पास, तो उसका प्रयोग भी भारत कर सकता है। और यहाँ तक इस तरह के कमेंट्स भी किए गए। अब देखो ये कमेंट्स क्या हैं, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। दैट द गवर्नमेंट विल ट्रांसग्रेस का मतलब होता है अतिक्रमण कर जाना, उल्लंघन कर जाना, वॉयलेट कर जाना किसी चीज़ को। इंटरनेशनल बाउंड्रीज टू किल टेररिस्ट, यहाँ इस तरह की बातें भी कही गई कि सरकार जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को क्रॉस करेगी। क्यों? टू किल टेररिस्ट थ्रेटनिंग इंडिया, उन आतंकवादियों को मारने के लिए जो कि भारत को डरा रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें की गई तो इस तरह की बातों ने क्या किया है? हैव रेज्ड आईब्रो। देखो रेज आईब्रो का मतलब होता है एक तरह से किसी को नाराज कर देना, किसी को गुस्सा दिला देना। हैव रेज्ड आईब्रोज इन मैनी कैपिटल्स, तो कई राजधानियों में यानी कि कई देशों में इस तरह की बातों को जब उन्होंने सुना तो उनके भीतर जो है एक तरह की नाराज़गी देखी गई। द क्लैशेस, क्लैश का मतलब होता है एक तरह की झड़प हो जाना, एक तरह की मुठभेड़ हो जाना, लड़ाई हो जाना, बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ PLA एट गलवान इन 2020, कि जो भिड़ंत हमें देखने को मिली भारतीय सेना और चाइनीज़ सेना के बीच में, कहाँ हुई थी ये लड़ाई? गलवान में 2020 में। दैट लेड टू, और ये जो गलवान में ये जो फाइट हुई थी भारतीय सेना और चाइनीज़ सेना के बीच में, ये फाइट कारण बनी किस चीज़ का? द डेथ्स ऑफ 20 सोल्जर्स। इस फाइट के कारण भारतीय 20 सैनिक जो हैं वे शहीद हो गए। हैव ऑफन बीन रेज्ड, तो इस बात को या इस मुद्दे को अक्सर उठाया गया है, रेज का मतलब है उठाना, बाय अपोजिशन लीडर्स इन कैंपेन रैलीज, कि चुनावी अभियान की रैलीज के दौरान विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को कई बार उठाया। एज इन द पास्ट एज वेल, और पास्ट में भी ऐसा उन्होंने किया, विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को पास्ट में भी उठाया और चुनावी अभियान के दौरान भी उठाया। मीनवाइल, इसी बीच, थ्रू आउट द कैंपेन, पूरे कैंपेन के दौरान, मिस्टर मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अक्यूज्ड, मिस्टर नरेंद्र मोदी और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने आरोप लगाया किस पर?
वेस्टर्न पावर्स, कि जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी ताकतें हैं, ऑफ अटेम्प्टिंग, ये पश्चिमी पावर्स जो हैं वे प्रयास कर रही हैं किस चीज़ का, टू इंटरफियर, दखलंदाजी देने का, इन इंडियन पोल्स, भारतीय चुनाव में। यानी कि मिस्टर मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने पश्चिमी ताकतों पे आरोप लगाया कि ये भारतीय चुनाव में दखलंदाजी देने का प्रयास कर रही हैं। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी देना। सच हीटेड कैंपेन रिटोरिक, तो इस तरह के बहुत ही ज़्यादा ये जो हीटेड कैंपेन है कि मतलब जहां आपको बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई देखने को मिलती है ना, तो इस तरह की जो बहुत ही ज़्यादा हीटेड भाषणबाजी होती है, ये जो भाषणबाजी है इज़ मीन्ट फॉर डोमेस्टिक ऑडियंसेस। तो ये भाषणबाजी किसके लिए होती है, मीन्ट फॉर का मतलब है किसके लिए होती है भाषणबाजी, घरेलू जनता के लिए। बट इट वुड बी अनवाइज, लेकिन ये गैर बुद्धिमत्तापूर्ण होगा फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, राजनेताओं के लिए, टू अज्यूम, कि वे ये मान लें दैट इंडियाज़ इंटरनेशनल पार्टनर्स, कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स हैं, आर नॉट वाचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। भाई हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरह की बातें जब हम कर रहे हैं, भाषणबाजी के दौरान इस तरह के मुद्दों को हम उठा रहे हैं, तो ये मुद्दे जो हैं देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं बहुत ही सावधानीपूर्वक। किनके द्वारा, भारत के इंटरनेशनल पार्टनर्स के द्वारा। तो स्वाभाविक सी बात है कि चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अगर उनको इन बातों में से कोई बात बुरी लगती है तो वे भी जो है ना बायलैटरल संबंधों के बारे में पुनः विचार कर सकते हैं। इंडियाज़ टाइज विथ स्मॉलर नेबर्स कैरी द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी, कि भारत के जो संबंध हैं खास करके छोटे पड़ोसियों के साथ, तो इस तरह के संबंध जो है कैरी करते हैं, ले जाते हैं द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि छोटे देशों के साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भारत के संबंध हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता हमें देखने को मिलती है। एंड रैकिंग अप दीज इश्यूज़, देखो रैक अप का मतलब होता है किसी चीज़ की याद फिर से दिलाना, यानी कि कोई मुद्दा है उसे फिर से उभारना, उसे फिर से स्मृति में लाना, उसको हम बोलते हैं रैकिंग अप, याद दिलाना। एंड रैकिंग अप दीज इश्यूज़, तो इन मुद्दों की फिर से याद दिलाना। एंड एक्सपोजिंग, एक्सपोज का मतलब है सामने ला देना। एंड एक्सपोजिंग इंडियाज़ वल्नरेबल, देखो वल्नरेबल का मतलब होता है जिस पर इजीली अटैक किया जा सके, जिसको इजीली चोट पहुंचाई जा सके। एंड एक्सपोजिंग इंडियाज़ वल्नरेबल फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट लाइन का मतलब होता है कमज़ोर कड़ी, उसको हम बोलते हैं फॉल्ट लाइन। तो भारत के भी देखो, भारत के भी कई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कई कमज़ोर कड़ियाँ हैं, तो ऐसी कमज़ोर कड़ियाँ जो कि वल्नरेबल हैं, जिन पर इजीली अटैक किया जा सकता है, उनको सबके सामने एक्सपोज कर देना, पूरे विश्व के सामने ला देना, ये उचित नहीं है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जस्ट टू मेक पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक पूंजी, यानी कि राजनीतिक लाभ के लिए भारत की जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको सबके सामने एक्सपोज कर देना। इसके अलावा भारत के जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो पुराने मुद्दे हैं उनकी फिर से याद दिलाना। इस तरह की बातें अगर हम करते हैं तो इस तरह की बातें जो हैं सीम्स शॉर्ट साइटेड, तो इस तरह की बातें जो है प्रतीत होती हैं कैसी, शॉर्ट साइटेड। देखो शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है कि भाई आपकी सोच जो है वो दूरदृष्टि वाली नहीं है, आपका विज़न जो है वो लॉन्ग नहीं है, यानी कि आप दूरदर्शिता नहीं रखते। तो यानी कि दूरदर्शिता की कमी प्रतीत होती है जब ऐसी बातें हम देखते हैं। वाइल, जबकि डोमेस्टिक पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन डीपली डिवाइसिव, जबकि जो डोमेस्टिक पॉलिसी है ना, घरेलू पॉलिसी की अगर हम बात करें, हैज़ ऑलवेज बीन डीपली डिवाइसिव, कि भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो अक्सर ही विभाजनकारी रही है। लेकिन इंडियाज़ पॉलिटी, लेकिन भारत की अगर हम बात करें, पूरे एक भारत की और एक राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें भारत की राज्य व्यवस्था की, हैड फॉर लॉन्ग अचीव्ड अ बाई पार्टीशनशिप। देखो बाई पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है, बाई पार्टीशनशिप का मतलब होता है जैसे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि आपस में एक दूसरे का विरोध करती हैं, लेकिन
कुछ बातों को लेकर उनमें एग्रीमेंट देखने को मिलता है, कॉपरेशन देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं बाई पार्टीशनशिप। तो इंडियाज़ पॉलिटी हैड फॉर लॉन्ग अचीव्ड अ बाई पार्टीशनशिप व्हेन इट केम टू फॉरेन पॉलिसी पोजीशन। लेकिन जब भी बात, देखो व्हेन इट केम टू इसका मतलब है जब बात आती है विदेशी मुद्दों की, कि भाई फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या स्थिति है पक्ष और विपक्ष की, तो पक्ष और विपक्ष में बाई पार्टीशनशिप देखने को मिला है एक लंबे समय से, यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट देखने को मिला है फॉरेन पॉलिसी को लेकर पक्ष और विपक्ष में। और भारत ने अक्सर इस चीज़ में गर्व अनुभव किया है, एंड ऑफन टुक प्राइड इन द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनात करना, ऑफ अपोजिशन लीडर्स टू डिफेंड इंडियाज़ केस वर्ल्ड वाइड, कि भारत की स्थिति यानी कि फॉरेन पॉलिसी के संबंध में भारत की स्थिति को पूरे विश्व में डिफेंड करने के लिए विपक्ष के लीडर्स को जो है डिप्लॉय किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, और इस बात में भारत जो है गर्व महसूस करता है। यहाँ तक कि इंक्लूडिंग एट द यूएन, कि यूएन में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी जब भारत को विदेश नीति से संबंधित कोई केस रखना होता है तो भारत जो है बड़े ही ईजिली विपक्ष के लीडर को डिप्लॉय करता है और इस बात में गर्व महसूस करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि विदेश नीति को लेकर पक्ष और विपक्ष में एक बाई पार्टीशनशिप देखने को मिलती है, एक तरह का कॉपरेशन देखने को मिलता है। द प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट टू असर्ट, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को बहुत ही ज़्यादा मजबूती से रखना, टू असर्ट फॉरेन पॉलिसी, कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्या है सरकार के लिए, टू असर्ट फॉरेन पॉलिसी, कि अगर ये जो विदेश नीति है इसको आप बहुत ही मजबूती से आप जो है कुछ कहना चाहते हो या इसको रखना चाहते हो, या फिर विपक्ष जो है, टू एयर, एयर का मतलब है अपनी बातों को प्रसारित करना, है ना, अपनी बात को कहना। इट्स डिफरेंसेस, डिफरेंस का मतलब हो गया मतभेद, कि भाई ठीक है फॉरेन पॉलिसी के संबंध में अगर सरकार कुछ कहना चाहती है या फिर विपक्ष को लगता है कि भाई हमारे कुछ मतभेद हैं फॉरेन पॉलिसी के संबंध में और विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, तो इन बातों को कहाँ पे रखना चाहिए, इन बातों को रखने की जगह कहाँ है, नॉट द हस्टिंग्स। हस्टिंग्स का मतलब होता है ये जो चुनावी रैलियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं हस्टिंग्स, कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भाषणबाजी होती है चुनाव से पहले, उसको हम बोलते हैं हस्टिंग्स। तो कुल मिला के ये जो चुनावी अभियान हैं, इन अभियानों के दौरान जो चुनावी भाषणबाजी की जाती है वहाँ इन मुद्दों को नहीं रखना चाहिए। तो कहाँ रखना चाहिए इन मुद्दों को, बट पार्लियामेंट, इन मुद्दों को रखा जाना चाहिए। बट का मतलब है लेकिन, तो वो जगह नहीं, लेकिन कहाँ पे रखना चाहिए इन मुद्दों को, इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए संसद में। इट इज होप्ड, ऐसी आशा की जाती है, दैट एज द डस्ट सेटल, डस्ट सेटल का मतलब भी वही है जैसे कि भाई कर्टेन जो है ना कम डाउन, कि भाई जैसे जैसे मामला ठंडा पड़ता है, जैसे जैसे मामला शांत होता है, जैसे जैसे चुनाव समाप्ति की ओर है, लीडर्स विल रिफ्लेक्ट, कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वे इस बात पे चिंतन मनन करेंगे, ऑन, रिफ्लेक्ट के साथ में आता है ऑन प्रीपोजिशन, द पोटेंशियल डैमेज, पोटेंशियल डैमेज का मतलब हुआ संभावित नुकसान, टू इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, फ्रॉम कैंपेन प्रोपेगेंडा। देखो प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि किसी आपका कोई पर्टिकुलर मोटो है, प्रोपेगेंडा का मतलब है प्रचार प्रसार करना, झूठी सच्ची बातों का अपने हित की पूर्ति के लिए प्रचार प्रसार करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को अपने मन मुताबिक लाने के लिए झूठे सच्चे आर्ग्यूमेंट्स का प्रयोग करना, इसको क्या कहेंगे हम, प्रोपेगेंडा। तो जो भी चुनावी प्रोपेगेंडा होते हैं, तो यहाँ पे देखना कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अब ये चुनाव समाप्त हो गए हैं तो लीडर्स जो है इस बात पे चिंतन मनन करेंगे, किस बात पे, कि कितना संभावित नुकसान भारत की विश्वसनीयता को हो सकता है, किस चीज़ से, कैंपेन प्रोपेगेंडा से, कि कैंपेन के दौरान ये जो झूठी सच्ची बातें कही जाती हैं इनके माध्यम से इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसे कितना डैमेज हो सकता है। और लीडर्स जो है क्या करेंगे, रेस्टोर, है ना, ये उम्मीद कर रहे हैं हम कि भाई ऐसी उम्मीद करते हैं कि लीडर्स जो है क्या करेंगे, एक तो इस बात पर चिंतन करेंगे कि कैंपेन प्रोपेगेंडा से भारत की क्रेडिबिलिटी को कितना डैमेज हो सकता है। रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, किसी चीज़ को उसकी नॉर्मल कंडीशन में लाना, एंड रेस्टोर अ मोर इंड्योरिंग, इंड्योरिंग का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ,
एंड रेस्टोर अ मोर इंड्योरिंग कंसेंसस का मतलब हो गया सर्वसम्मति, आम सहमति, अ जनरल एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। और जो है लीडर्स क्या करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर एक टिकाऊ आम सहमति को डेवलप करना और उसे बनाए रखना। तो कुल मिला के ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में आम सहमति है, ये और ज़्यादा टिकाऊ बनी रहे, इसको पुनः बहाल करने का प्रयास लीडर्स करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।